नमस्ते मिष्टी। जैसा कि आपने मुझे मानव नेत्र का ये सुंदर चित्र भेजा है, मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। जिस तरह हृदय हमारे शरीर का राजा है, उसी तरह हमारी आंखें दुनिया को देखने की खिड़कियां हैं। यह एक अद्भुत और जटिल अंग है जो हमें इस रंगीन दुनिया का अनुभव कराता है। नेत्र क्या है? आंख एक ऐसा अंग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। इसका मुख्य काम हमारे आसपास की दुनिया से आने वाले प्रकाश को इकट्ठा करना, उस पर ध्यान केंद्रित करना और उसे एक तंत्रिका संकेत में बदलना है जिसे हमारा मस्तिष्क समझ सके। नेत्र की संरचना और कार्य। मिष्टी, आप इस चित्र में देख सकती हैं कि आंख के कई महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। चलो इन्हें एक कहानी के रूप में समझते हैं। प्रकाश की यात्रा। कल्पना करो कि तुम एक अंधेरे कमरे में हो और कोई खिड़की खोलता है। बाहर से रोशनी कमरे में आती है। हमारी आंख भी इसी तरह काम करती है। एक, कॉर्निया। कॉर्निया। सबसे पहले प्रकाश हमारी आंख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से कॉर्निया पर पड़ता है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो धूल और कीटाणुओं से आंख की रक्षा करता है। दो, पुतली। प्यूपिल और आइरिस। आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन हिस्सा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। तुम्हारी आंखों का रंग, जैसे काला, भूरा या नीला, इसी आइरिस की वजह से होता है। आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा छेद होता है जिसे पुतली, प्यूपिल कहते हैं। आपका प्रश्न, गुरुजी, यह पुतली छोटी बड़ी क्यों होती है? उत्तर, बहुत अच्छा सवाल। ये पुतली एक गेटकीपर की तरह काम करती है। जब बाहर बहुत तेज रोशनी होती है तो ये सिकुड़कर छोटी हो जाती है ताकि आंख में कम रोशनी जाए और आंख को नुकसान ना हो। इसके विपरीत अंधेरे में ये फैलकर बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर जा सके और हमें अंधेरे में भी दिखाई दे। तीन, लेंस। लेंस। पुतली से होते हुए प्रकाश लेंस से टकराता है। ये लेंस एक जादुई लेंस की तरह काम करता है। इसका काम प्रकाश को सही तरीके से केंद्रित करना है ताकि वो आंख के सबसे पीछे वाले हिस्से पर एकदम सटीक जगह पर पड़े। चार, रेटिना। रेटिना। प्रकाश की किरणें लेंस से होते हुए आंख के सबसे पिछले पर्दे रेटिना पर पड़ती हैं। रेटिना पर लाखों प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रॉड और कोन कहते हैं। रॉड कोशिकाएं अंधेरे में देखने में मदद करती हैं, जबकि कोन कोशिकाएं रंग और दिन के उजाले में देखने में मदद करती हैं। पाँच, ऑप्टिक तंत्रिका। ऑप्टिक नर्व। रेटिना पर बनी छवि एक विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाती है। ये संकेत ऑप्टिक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। 6, मस्तिष्क, ब्रेन। मस्तिष्क इस संकेत को पढ़कर एक स्पष्ट और सीधी छवि बनाता है। इस तरह हम दुनिया को देख पाते हैं। नेत्र रोग के लक्षण और प्रकार। अगर हमारी आंखों में कोई समस्या होती है तो इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण: धुंधला दिखाई देना, चीजों का साफ ना दिखना, आंखों में दर्द या खुजली, आंखों में जलन या बेचैनी महसूस होना, आंखों का लाल होना, आंखें लाल हो जाना या पानी आना, सिर दर्द, खासकर पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने के बाद सिर में दर्द होना। प्रकार: 1, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। 2, दूर दृष्टि दोष, हाइपरोपिया। इसमें दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं लेकिन पास की चीजें धुंधली दिखती हैं। 3, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। इसमें लेंस धुंधला हो जाता है जिससे धीरे धीरे दिखना कम हो जाता है। यह अक्सर बढ़ती उम्र के साथ होता है। 4, ग्लूकोमा, ग्लौकोमा। इसमें आंखों के अंदर का दबाव बढ़ जाता है जिससे ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंच सकता है। उदाहरण: मान लो तुम एक कैमरे से फोटो खींच रही हो। अगर कैमरे का लेंस गंदा हो जाए तो फोटो धुंधली आएगी। इसी तरह जब हमारी आंख का लेंस मोतियाबिंद की वजह से धुंधला हो जाता है तो हमें धुंधला दिखाई देता है। इस तरह हमारी आंखें एक अद्भुत कैमरा हैं जो दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज को कैद कर सकती हैं। हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए जैसे हम अपने सबसे कीमती कैमरे का रखते हैं। पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और आंखों को आराम देकर हम उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी तुम्हें मानव नेत्र को समझने में मदद करेगी। क्या तुम जानना चाहती हो कि हम आंखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं?